Hello students, today I am going to teach you about the distance, speed and time. I am going to cover the relation between the distance, speed and time. In this video, we learn that how the distance, time and speed are related to each other and how they are changed on the dependency of the other two factors. So here first of all, I am going to explain about the distance. The distance. So first of all, you have to know about that. What is distance? तो अभी इसमें हमको ये देखना है कि डिस्टेंस पर्टिकुलरली होता क्या है, डिस्टेंस है क्या। जैसे आप स्टूडेंट्स हो तो दिस इज योर हाउस एच एंड दिस वन इज योर स्कूल एस, देन you daily cover some distance to reach your school from your house. आप डेली क्या करते हो, स्कूल जब जाते हो तो कुछ डिस्टेंस को कवर करते हो, पैदल चल के जाते हो या फिर साइकिलिंग करते हो। ये जो पर्टिकुलर गैप है बिटवीन द हाउस एंड स्कूल, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। इट मीन्स व्हाट, द गैप्स बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, अगर आप अपने स्कूल के लिए घर से 8 AM पे वॉक आउट कर रहे हो तो आप एग्जैक्ट 8 AM पे स्कूल नहीं रीच कर सकते। इस जर्नी को, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आप जब 8 AM पे वॉकआउट कर रहे हो तो एटलीस्ट आप 8:05 AM पे रीच कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ टाइम का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, ये जो टाइम डिफरेंस हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द टाइम। यही टाइम क्या है, टेकन है क्या, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। इट मीन्स जो डिफरेंस है इन बोथ टाइम में क्या है, 5 मिनट्स का डिफरेंस है। इट मीन्स ये जो 5 मिनट्स का जो टाइम टेकन है, ये टाइम टेकन वही है जिसमें आप पर्टिकुलर डिस्टेंस को क्या कर पा रहे हो, कवर कर पा रहे हो। तो अगर मैं ये मान लूं कि आपके हाउस से आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वह 100 मीटर है, इट मीन्स आप डेली 100 मीटर का वॉक करके अपने हाउस से स्कूल की तरफ जाते हो, तो और टाइम टेकन आपका कितना लगता है, 5 मिनट्स। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इन 5 मिनट्स यू कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। इट मीन्स 5 मिनट्स में आपने क्या किया, 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो मैं 1 मिनट्स पे कितना आपने करा, देन इन 1 मिनट्स यू कवर 100 डिवाइड बाई 5 मीटर्स। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा 20 मीटर्स। इट मीन्स व्हाट, आप एवरी मिनट 1 मिनट में कितना कवर कर रहे हो, 20 मीटर्स की डिस्टेंस। तो हर एक मिनट में जब आप 20 मीटर कर रहे हो, इस तरीके से 100 मीटर करने में 5 मिनट्स आपका लग रहा था, तो 1 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एवरी मिनट भी लिख सकता हूँ। एवरी मिनट आपका डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर्स का है। या फिर मैं बोल सकता हूँ पर मिनट, पर मिनट का जो डिस्टेंस है आपका कितना है, 20 मीटर्स का है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो पर मिनट डिस्टेंस आपका 20 मीटर्स का है, अगर मैं इसको रिलेशन बनाऊं एक, कि टाइम के साथ मीटर का रिलेशन ये है, अगर मैं इसको, इस पर मिनट का जो टाइम टेकन है उसको अगर इसके डिनोमिनेटर में ट्रांसपोज करूं तो मुझे एक नया क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा, जो कि क्या होगा, स्पीड का होगा। ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना 1 मिनट में 20 मीटर का, ये हमारा स्पीड है और ये स्पीड हमारे कैपेसिटी पे डिपेंड कर रही है। अगर हम इस डिस्टेंस को 20 मीटर है 1 मिनट में, हम विद इन टाइम क्या कर सकते हैं, इस 20 को 25 भी कर सकते हैं। या फिर इस 20 मीटर को डिस्टेंस को अगर हम अपनी वॉकिंग स्टाइल को स्लो कर दें तो हमारा 1 मिनट से अधिक टाइम लगने लगेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, हमारे कैपेसिटी पे। वो जो हमारी कैपेसिटी है जो उस डिस्टेंस को कवर करवा रही है हाउस टू स्कूल, उस किस पे डिपेंड कर रही है, इस टाइम टेकन और
डिस्टेंस पे। जैसे ही मैं अगर टाइम टेकन को क्या करूंगा, टाइम टेकन को अप करूंगा, इसका मतलब डिस्टेंस को तो मैं उतना ही रखा हूं, लेकिन टाइम बढ़ा रहा हूं, मतलब मैंने क्या किया है, धीरे चलना शुरू किया है। और जैसे ही मैं क्या करूंगा, कम समय में अगर इस 20 मिनट के डिस्टेंस को 1 मिनट से कम में मैं कवर करूंगा, इसका मतलब मैंने क्या किया है, अपनी कैपेसिटी को बूस्ट करा है, जिसकी वजह से सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम टेकन क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो नया टर्म्स निकल के आया, स्पीड। ये जो स्पीड होगा, ये जो डिस्टेंस है, इसको डिस्टेंस, और ये क्या है हमारा टाइम टेकन है, इसके रिलेशन से बन के आएगा। इट मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे जो रिलेशन मिला, इसके आगे के बारे में हम देखेंगे। अब जो हमारा स्पीड का फार्मूला निकल के आया था, क्या आया था, डिस्टेंस था और टाइम। डिस्टेंस और टाइम का जो कोसेंट है, इट मीन्स दिस इज द कोसेंट, इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज द कोसेंट ऑफ डी एंड टी इज कॉल्ड एज द स्पीड। अब देखेंगे आप, यहां से हमको ये देखने का मिल रहा है कि अगर स्पीड को हम डी बाई टी से देखें, तो एस जो है वो डी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, तो हमें स्पीड को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर हमें एक फिक्स टाइम में ही डिस्टेंस को कवर करना हो। ठीक है, मतलब मैं टाइम को फ्लक्चुएट नहीं कर सकता हूँ, मुझे टाइम को फिक्स रखना है, लेकिन मैंने डिस्टेंस बढ़ा दी, तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए या विद इन टाइम मुझे रीच करने के लिए डेस्टिनेशन पे मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इट मीन्स क्या, मुझे अपनी कैपेसिटी को बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं पहले 20 मीटर पर मिनट से अगर वॉक कर रहा था, अगर टाइम 1 मिनट का ही है, और मैं 1 मिनट मुझे टाइम दिया गया है, और डिस्टेंस को 20 मीटर से बढ़ा करके 25 कर दिया गया, देखेंगे यहाँ पे पहले मेरा डिस्टेंस कितना था, अगर 20 मीटर ही था, लेकिन मैं बोला, और टाइम कितना ले रहा था मैं, 1 मिनट अगर ले रहा था, ठीक है, हाउस से स्कूल को ट्रेवल करने के लिए, लेकिन मैंने क्या किया, मेरा स्कूल शिफ्ट हो गया, 5 मीटर्स और दूर चला गया, या फिर रास्ते में कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स आ गए कि मुझे वे चेंज करना पड़ा। ठीक है, जैसे ही मैं वे चेंज किया, तो मुझे 20 + 5 मीटर मोर जर्नी करनी पड़ी, मतलब 25 मीटर की जर्नी करनी पड़ी, लेकिन मुझे टाइम तो इतना ही दिया गया था, क्योंकि मेरा यूनिफॉर्म डिस्टेंस था, मैं हर बार 1 मिनट में क्या कर रहा था, अपने 20 मीटर के डिस्टेंस कवर कर रहा था। तो यहाँ पे जब हमको टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, अब ये 25 मतलब 5 मीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस मुझे कवर करना है, इसका मतलब मुझे 5 मीटर के डिस्टेंस का अगर मैनेज करना पड़ेगा विद इन 1 मिनट, तो कहाँ से मैनेज हो सकता है, इस स्पीड से। तो मैं क्या करूंगा, अपनी कैपेसिटी को बूस्ट करूंगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तेज चलना शुरू करूंगा, आइदर आई वॉक फास्ट और आई स्टार्ट रनिंग, तो मैं रनिंग करूंगा। तो मैंने क्या किया, स्पीड को बूस्ट कर दिया। इससे आपको क्या पता चलता है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। दूसरी बात क्या हो सकती है, इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को 20 मीटर को मैं इन 1 मिनट कवर कर रहा हूं, लेकिन मैंने क्या किया, मेरे पास टाइम 1 मिनट था और डिस्टेंस भी मेरा 20 मीटर ही था, लेकिन मैंने क्या करा, अपनी स्पीड को बूस्ट कर दिया। मैं पैदल न चल के मैंने रनिंग करके अपने हाउस से अपने स्कूल तक के डिस्टेंस को मैंने कवर किया। उस केस में क्या होगा, ध्यान देंगे, जैसे मैं 1 मिनट में जा रहा था ना 20 मीटर, लेकिन जैसे ही मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, तो टाइम तो मेरा कम हो गया, क्योंकि 1 मिनट के पहले मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने कैपेसिटी को बूस्ट कर दिया था। तो जो 1 मिनट का जो मैंने टाइम ले रहा था, वो टाइम हमारा क्या था, वॉकिंग का था, लेकिन मैंने रनिंग करके जब मैं अपने स्कूल गया, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो टाइम टेकन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्पीड को बूस्ट कर दिया था। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। इट मीन्स जैसे ही मैं अगर स्पीड को इंक्रीज करूंगा, तो मेरा टाइम टेकन
डिक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक रिलेशन समझ पा रहे हैं, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। मतलब स्पीड जो है हमारा डिस्टेंस और टाइम दोनों पे ही डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो हमें स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है, और अगर हम टाइम को कम करते हैं तो भी हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मतलब डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा और टाइम डिक्रीज होगा तो इन दोनों ही केस में स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगा और टाइम इंक्रीज होगा तो इन दोनों केस में स्पीड क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। आई होप आप इस चीज को इतना समझ पा रहे होंगे। हम एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। अब हम एक एग्जांपल से इस बात को समझेंगे। कैसे? जैसे ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट बी तक हमें जाना है और इसका डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर है। ठीक है, और टाइम हमें दिया गया है 5 मिनट्स। इसका मतलब अगर 5 मिनट्स में हम 200 मीटर को जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड का रिलेशन लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो डिस्टेंस है हमारा 200 मीटर हो गया और 5 मिनट्स। जैसे ही मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, ये 40 मीटर पर मिनट का स्पीड निकल के हमारा आएगा। इट मीन्स मैं एवरी मिनट क्या कर रहा हूँ, 40 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि इस वे में पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए ऑन द वे कोई ऑब्स्टेकल आ गया। इट मीन्स ये रास्ता मुझे सी से जा करके तब मुझे डी तक बी तक जाना होगा। इसका मतलब मैं सी और ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है उसको कवर करना पड़ेगा। अगर सपोज करो मैं इस वाले रास्ते से जाता हूँ तो थोड़ा कर्व हो गया ना, इससे डिस्टेंस बढ़ गया। अगर डिस्टेंस 250 अगर 50 मीटर का भी बढ़ जाती है तो क्या होगा उस केस में, जैसे ही मेरा डिस्टेंस बढ़ गया तो मैं बोला ना, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमारा बढ़ा हुआ है तो हमें स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा टाइम टेकन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस बढ़ा रखा है। अब जैसे ही आप देखें कैसे हमारा टाइम टेकन बढ़ रहा है, कैसे इनवर्स रिलेशन बन रहा है इसके बीच में, देखेंगे कि मैंने स्पीड को रखा, स्पीड हमारा कितना था, 40 मीटर पर मिनट। ठीक, अब डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 250। इट वाज 200 meter, but now due to the obstacle on the way up from point A to B, there was a direct way, there is obstacle, so I have to prefer the way of A to C and then to B। तब उस केस में हमारा टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये रिलेशन ही है, मैंने कुछ नहीं करा है, टाइम और स्पीड को आपस में ट्रांसपोज कर दिया बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब डिस्टेंस मेरा कितना था 250 और स्पीड मेरा कितना 40। ठीक है, 200 मीटर और ये मीटर पर मिनट। अब देखेंगे आप, 0 से 0 खत्म हो गया, 4 से 4 6 जा 24, 1 बचेगा। ठीक है, मैं पॉइंट लगाऊंगा, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20। अब मेरा क्या लग रहा है, ये मिनट, ये टाइम। पहले मैं कितने टाइम में कवर कर रहा था डिस्टेंस को, 5 मिनट में, लेकिन जैसे ही मैंने डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया लेकिन मैंने स्पीड को नहीं बढ़ाया, क्योंकि मैं बोला ना स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है देन यू हैव टू गो टू इंक्रीज द स्पीड आल्सो। इफ यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर स्पीड देन योर टाइम टेकन विल बी इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे टाइम टेकन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स सेम डिस्टेंस को जब जब मैंने क्या किया, यहाँ डिस्टेंस को बढ़ गया और मैंने स्पीड के साथ कोई चेंज नहीं किया, स्पीड को कांस्टेंट रखा, उस केस में हमारा टाइम टेकन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ से हमने ये देखा कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, क्योंकि जैसे ही हमने क्या किया, स्पीड को कांस्टेंट रखा, डिस्टेंस बढ़ाया, तो डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से टाइम टेकन क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये आज का आपका इन तीनों में रिलेशन है। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।